एमआईएम के बैनर तले ये सब हुआ और आप यहाँ पहुँचे, क्या रीज़न है इसका? कहीं ना कहीं उलमा के मशवरों को शामिल करना चाहिए। आपको लगता है कि आप जैसे एमआईएम के मंच पे आए तो दूसरी पार्टी भी फोर्स करेगी आपको? अब रहा सियासी जमातें क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उन्हें एक बैरिस्टर के तौर पे भी देखता हूँ और बहुत काबिल शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। शायद किसी को संविधान इतना याद हो जितना उस शख्स को याद है। बात करता है तो आर्टिकल का पहले वो प्रूफ देता है। मैंने खुद हैदराबाद जाकर के देखा है कि शायद इतने बड़े पैमाने पे कोई काम कर रहा हो। ये तारीफ़ करता हूँ कि बेहतरीन काबिल आदमी है, बैरिस्टर है, और मैं ये समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे शख्स को एक बड़ा लीडर होना चाहिए, और बड़ा जितने हैं उससे भी बड़ा होना चाहिए। मुरादाबाद में हम इस समय मौजूद हैं। अभी एमआईएम की एक उलमाओं के साथ बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। उसमें बड़ी संख्या में उलमाए किराम पहुँचे थे। कई मशवरे दिए गए हैं पार्टी को लेकर और कई एतराज़ थे जो लगातार चल रहे थे, वो भी सब क्लियर हुए हैं। ऐसे में मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती गुलफाम साहब, जो सोशल मीडिया पर आपने बारहा देखा होगा इनको बयान करते हुए, और कई बार बयान थोड़ा फ़नी अंदाज में भी होता है, लेकिन जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश कहीं ना कहीं जनता तक बड़े ही आराम से पहुंच जाता है। तो आज यहाँ पर पहुँचे तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या मामला है कि एमआईएम के आज इस बैठक में पहुँचे हैं जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब, क्या मान लिया जाए कि एमआईएम के बैनर तले ये सब हुआ और आप यहाँ पहुँचे, क्या रीज़न है इसका? देखिए, मेन रीज़न आने का ये था कि यहाँ पर इस हलक़े से हाफिज़ अब्दुल वारिस साहब का नाम हो रहा है कि ये एमआईएम से इलेक्शन लड़ेंगे। बिलखुसूस तरीक़े से उन्होंने उलमा को बुलाया कि आप हमारे कायद हैं और आपको हम इमाम मानते हैं, तो आप हमें मशवरे दें किस तरीक़े से हम कामयाबी हासिल करें। तो हमें खुशी हुई कि उन्होंने उलमा को इज़्ज़त दी, नवाजा, और उलमा के मशवरे लिए। और आज जैसा कि आपने देखा, बड़े कसीर तादाद में उलमा ने अपने मशवरे भी दिए। उसमें एक नाक़िश मशवरा मैंने ख़ुद भी दिया। तो इससे जो शौकत अली साहब हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बड़े खुश भी हुए। और कहीं ना कहीं उलमा के मशवरों को शामिल करना चाहिए। जो आज अब्दुल वारिस साहब ने किया है, ये होना चाहिए। अब जैसे इसकी शुरुआत एमआईएम ने की है, आपको लगता है कि आप जैसे एमआईएम के मंच पे आए तो दूसरी पार्टी भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं फोर्स करेगी आपको? देखिए, पहली बात तो मैं ये ज़ाहिर कर दूं कि मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं। मैं सियासत से बहुत दूर, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है सियासत से। यहाँ सिर्फ आने का मकसद ये था कि सिर्फ उलमा को बुलाया गया था। तो मैं भी एक चूँकि छोटा सा आलिम हूँ और आलिमों की खिदमत करता हूँ, तो इस हैसियत से मैं हाज़िर आया। अब रहा सियासी जमातें क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक जब उलमा तबके को बुलाया गया तो उसी में एक छोटा सा खादिम मैं भी हूँ। मैं भी हाजिर आया और मैंने भी अपनी राय रख दी बेबाक। माजी में भी आपने कई बार ओवैसी साहब को लेकर कहीं ना कहीं तारीफ़ की थी, तो तारीफ़ करने का रीज़न क्या था? ऐसा क्या आपको अलग लगा जो समाजवादी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, उनकी तारीफ़ न करके आपने ओवैसी की तारीफ़ की थी? उसके रीज़न क्या था उसमें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया मोहतरम, और ये सवाल बहुत से लोगों ने भी मुझसे किया है। सही बात यह है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर सियासत में ना होते, मैं फिर भी उनकी तारीफ़ करता। इसलिए कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को सिर्फ एक सियासी के लीडर के तौर पे नहीं देखता हूँ, मैं उन्हें एक बैरिस्टर के तौर पे भी देखता हूँ। और बहुत काबिल शख्सियत का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। शायद किसी को संविधान इतना याद हो जितना उस शख्स को याद है। बात करता है तो आर्टिकल का पहले वो प्रूफ देता है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि वो तालीम पर फ़र्द वाहिद ऐसा है कि जो तालीम पर इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहा। मैंने खुद हैदराबाद जा कर के देखा है कि शायद इतने बड़े पैमाने पे कोई काम कर रहा हो तालीम पर, गरीब हो, पिछड़ा हो, और उस आदमी ने तालीम का बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो जो शख्स तालीम को फोकस करेगा, मैं उसको मानता हूँ कि वो लीडर बनने की सलाहियत रखता है। और हमारे कुरान ने सबसे पहला हमें हुक्म ये दिया, इक़रा, पढ़िए। तो मैं असद साहब को इसलिए भी फोकस करता हूँ और उनकी तारीफ़ करता हूँ कि बेहतरीन काबिल आदमी है, बैरिस्टर है। और मैं ये समझता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे शख्स को एक बड़ा लीडर होना चाहिए, और बड़ा जितने हैं उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ओवैसी साहब का उनको लेकर आपने कहा, अभी शौकत साहब भी यहाँ मौजूद थे। शौकत साहब को लेकर क्या सोचते हैं? क्योंकि सूबाई सदर है, ओवैसी साहब के बाद अगर नंबर आता है तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं शौकत साहब का ही आता है। तो शौकत साहब को लेकर क्या ओपिनियन है? ये आपने जो सवाल किया, सही बात यह है कि मैंने अभी ये बात मंच से भी कही थी कि शौकत साहब के हवाले से लोगों ने कहा था कि जो यूपी की कमान ओवैसी साहब ने
शौकत साहब को दिए। शौकत साहब को बोलने का मलका नहीं है, क़यादत करने का उनके अंदर मलका नहीं है, और वो आदमी कुल मिला के जो है इस ओहदे का अहल नहीं था जो ओहदे से उनको नवाज दिया गया। और मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, आज पहली मुलाकात शौकत साहब से मेरी हुई। और जब मैंने आज उनको बोलता हुआ देखा, सवालात के जवाबात तशफ़ी बख्श देते हुए देखा, तो यकीनन मेरी अंदर से आवाज़ ये है कि वाकई ये इस ओहदे के काबिल थे जिससे इनको दिया गया है। और वाकई बहुत बेबाक अंदाज़ में अपनी बात को रखने वाला और बेहतरीन अंदाज़ में सवालात के जवाब देने वाला। और मैं ये समझता हूँ कि एक जैसे एक जहाँ दीदा शख्स होता है, वो सारी सलाहियतें मैंने शौकत साहब के अंदर देखी और मैं उनसे बड़ा मुतमईन हुआ। माजी में जो बातें आपने सुनी थी उनके ख़िलाफ़, वो सब बातें क्या आपको लगता है कुछ % सही हैं जो बताई गई थी? हाँ, जो बताई गई थी आज वो सारी बातें मेरे सामने गलत साबित हुई और मुझे ऐसा नहीं लगा